बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आयशास कुकिंग कॉर्नर। व्यूवर्स, लेमन से बेहतर क्या चीज़ हो सकती है जिससे हम अपने फूड और ड्रिंक्स को बेहतर बना सकते हैं। लेमन खानों के फ्लेवर को बूस्ट करता है। अगर हम रूम टेम्परेचर पर लेमन को सेव करना चाहें तो वो 1 वीक से ज़्यादा ठीक नहीं रहते। अगर ज़्यादा टाइम के लिए लेमन को सेव करना हो तो हमें क्या करना होगा, हमें इन टिप्स को फॉलो करना होगा। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए हुए चलते हैं अपने कुकिंग कॉर्नर की तरफ। जी व्यूवर्स, लेमन जब सस्ते हों तो हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। या जिन घरों में लेमन के प्लांट्स लगे हुए हों या आपको कहीं से गिफ्ट आ जाएं तो उनको हम अगर ज़्यादा देर के लिए जमा करके रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो क्यों ना हम इस मौके से फ़ायदा उठाएं और उनको सेव कर लें ताकि ज़्यादा टाइम के लिए हम लेमन से फ़ायदा उठा सकें। तो अब हम जब मार्केट जाएं लेमन को ख़रीदने के लिए तो हमने कुछ बातों का ख्याल रखना है। एक तो ये कि लेमन जो हैं वो ज़्यादा येलो कलर के होने चाहिए और उनकी जो स्किन है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। और ये कोशिश करनी चाहिए कि लेमन थिन स्किन का ख़रीदना चाहिए क्योंकि वो जूसी होता है, उसमें जूस बहुत ज़्यादा होता है। फिर ये हमें देखना है कि लेमन को जब हम दबाएं तो थोड़ा अच्छी तरह से वो प्रेस हो, तो ये भी जूसी लेमन की निशानी होती है। तो अगर इन 2 टिप्स को हम फॉलो करें तो हम लेमन अच्छे ख़रीद सकते हैं। तो हम लेमन को ज़्यादा टाइम के लिए किस तरह सेव कर सकते हैं, तो चलते हैं अपने पहले मेथड की तरफ। तो सबसे पहले हमने सारे लीमों को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है ताकि उनके ऊपर से डस्ट अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। तो उसके बाद हमने फिर इनको एक बड़े जो किचन टॉवल है उस पर बिछा के तो अच्छी तरह से उनको क्लीन कर लेना है ताकि उनके ऊपर पानी का एक भी ड्रॉप नहीं होना चाहिए। या उस तरह से उनको साफ़ कर लें या एक एक लेमन लेके तो उसको रुमाल के साथ अच्छी तरह से साफ़ करते जाएं। ये इस तरह से मैंने किचन नैपकिन थे उनको तैयार करके तो रखा हुआ था। तो जब सारे लेमन को हम अच्छी तरह से इनको ड्राई कर लें तो एक एक लेमन लेके तो उसको किचन रुमाल में हमने इस तरह से रैप करते जाना है। तो इस तरह रैप करने का फ़ायदा ये होगा कि जब हम इनको फ्रिज में रखेंगे तो उनके ऊपर कोई मॉइस्चर नहीं आएगा, तो वो 2-3 माह तक अच्छी तरह से फ्रिज में भी सेव रहेंगे। तो 2-3 दिन के बाद बस हमने जो नैपकिन है उनको चेंज करते जाना है ताकि अगर किसी भी टिश्यू के ऊपर कोई मॉइस्चर जमा हो तो उसको चेंज करने से उसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से हमें जब चाहिए हम लेमन यूज़ कर सकते हैं। ख़ास तौर पे खानों की गार्निशिंग के लिए, जैसे चिकन कढ़ाई है, मटन कढ़ाई है, बीफ कढ़ाई है, तो उसके ऊपर सर्कल शेप में जो कटे हुए लेमन होते हैं वो खानों की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। नैपकिन से कवर कर लेंगे। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि हम इनको ज़िप लॉक बैग में डाल के भी फ्रिज में रख सकते हैं कि उस तरह से ज़्यादा जगह कवर नहीं होगी अगर आपका फ्रिज छोटा है। अगर हमारे फ्रिज में हमें लगता है कि स्पेस काफ़ी है तो फिर हम इस तरह से कोई भी एयर टाइट कंटेनर भी ले सकते हैं और कोई जार या बॉटल भी ले सकते हैं। तो उसमें फिर ये सारे जो लेमन हैं वो हम रख देंगे। देखिए इस तरह सारे लेमन हमने एयर टाइट कंटेनर में रख के तो इस तरह उसको बंद करके तो अपने फ्रिज में रख लेंगे। तो जब हमें ज़रूरत होगी और जितनी ज़रूरत होगी हम उनको निकालें और यूज़ करें। अब है टिप नंबर 2। तो उसमें हमने क्या करना है कि एक बाउल लेके उसमें जितने हमें लेमन चाहिए वो डाल के तो थोड़ा सा हमने सरसों का ऑयल जो है वो स्प्रिंकल करना है। तो इसकी जगह पे हम देसी घी भी ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल, और जो रेगुलर हमारा कुकिंग ऑयल है वो भी ले सकते हैं। अब सारे लीमों का अच्छी तरह से मसाज करेंगे क्योंकि लीमों भी थके हुए हैं, उनको भी ज़रा मसाज करें, थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। इस तरह से अच्छी तरह से उनको मिक्स कर देंगे। जब ऑयल के साथ अच्छी तरह से लीमों का मसाज हो जाएगा तो फिर हम कोई भी एयर टाइट बॉटल लेके, वो शीशे की भी हो सकती है और प्लास्टिक की भी, तो हम सारे लीमू बॉटल में डाल देंगे जितनी उसमें जगह होगी।
ऑयल लगाने से कितना ज़बरदस्त सा इनका कलर हो गया है। और वैसे भी लेमन येलो कलर का तो सूट बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से एयर टाइट करके तो इसको हम फ्रिज में रख देंगे, और जब हमें ज़रूरत होगी, जितनी ज़रूरत होगी, तो हम इनको इस्तेमाल कर लेंगे। इस तरह हम 2-3 माह तक लीमू को आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और फ्रेश रहेंगे। थर्ड मेथड ये है कि ऑयल के मसाज वाले लीमुओं को एक एयर टाइट बॉटल में, ये वो शीशे की भी हो सकती है और प्लास्टिक की भी, उसमें डालेंगे। लेमन डालने के बाद हम इसमें रूम टेम्परेचर वाला पानी डालेंगे, और इतना पानी डालना है कि लेमन सारे उसमें डिप हो जाएं। पानी डालने के बाद 1/3 कप हम इसमें डालेंगे वाइट विनेगर, सफ़ेद सिरका। सिरका डालने के बाद हम इसको बंद कर देंगे, अच्छी तरह से इसको एयर टाइट कर देंगे। अच्छी तरह से बंद करके तो हम बोतल को हिलाएंगे ताकि लेमन, पानी और सिरका आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। इसको भी हम फ्रिज में रखेंगे और 1-2 माह तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। जिप लॉक बैग लेके तो लेमन हम इसमें डाल देंगे। तो लीमू जो है वो बिल्कुल ड्राई होने चाहिए, खुश्क होने चाहिए, इन पे बिल्कुल पानी नहीं लगा होना चाहिए। बंद करने से पहले हम इसकी एयर जो है वो अच्छी तरह से निकाल देंगे। जो पहले 3 तरीके थे लीमू को सेव करने के, वो थे फ्रिज में हमने लीमू को किस तरह से सेव करना है। अब ये वाला जो तरीका है, इसमें ये है कि हम फ्रीज़र में कितनी देर तक लीमू को फ्रीज़ कर सकते हैं। इस तरह पैकेट बनाने के बाद हम जब चाहें इसको निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहें तो इसका लेमनेड बनाएं, मिंट मार्गरीटा में इस्तेमाल करें, खानों के मैरिनेशन में इस्तेमाल करें। तो फ्रीज़ हुए लेमन को हमने बाद में किस तरह से यूज़ करना है, एक बाउल में गर्म पानी लेके उसमें लेमन को डाल देना है। 5 to 6 सेकंड के लिए इसको पानी में डिप करना है, और उसके बाद जो है ये बिल्कुल फ्रेश रहेगा और इसकी स्किन भी सॉफ्ट रहेगी और जूसी होगा। ये भी टिप कितनी कारआमद है और कितनी इजी टिप है। मेथड में हम इस तरह की स्किन वाले भी लीमू यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो उनका जूस ही इस्तेमाल करना है ना। तो इसलिए अगर स्किन थोड़ी सी इस तरह से रफ़ भी होगी तो कोई बात नहीं, बस लेमन जो है वो जूसी होने चाहिए। बस सारे लीमू को हम इस तरह से काट लेंगे। लीमुओं को काटने के बाद एक बाउल लेंगे। तो स्ट्रेनर हम इसलिए रखेंगे कि लेमन स्क्वीज़र के बाद भी कोई लेमन के सीड्स या रेशे रह जाते हैं, तो वो इस तरह से फिर जूस में अगर सीड्स या रेशे चले जाएं तो वो जूस ठीक नहीं रहता। तो इसलिए पहले ही हम स्ट्रेनर रख लेंगे। सारे लीमुओं का हम जूस बना लेंगे। तो लेमन के हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इसमें विटामिन सी पाया जाता है, ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। अब हम शीशे का एक एयर टाइट कंटेनर लेंगे। तो जो बॉटल है वो जूस के लिए शीशे की होने चाहिए। पहले जब हमने लेमन सेव किए थे तो उसमें हमने प्लास्टिक के जो जार थे, प्लास्टिक के बाउल, वो भी यूज़ किए थे, लेकिन जूस को सेव करने के लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ ग्लास का जार या बॉटल ही चाहिए। जूस को हम बॉटल में डाल देंगे। तो डालते हुए हमने इस बात का ख्याल रखना है कि इसको हमने कम्प्लीटली फुल नहीं करना, इसको हाफ़ तक हमने रखना है, क्योंकि जूस को जब हम फ्रिज में या फ्रीज़र में रखें तो ये एक्सपैंड होता है, ये फूलता है। तो इसलिए हमने इसको हाफ़ भरना है, और भरने के बाद इसको हमने जो फ्रिज का डोर है उसमें रखना है। इसको फ्रिज की जो शेल्फ्स होती हैं उसमें हमने नहीं रखना। जूस डालने के बाद हम इसको एयर टाइट कर देंगे और अच्छी तरह से हम इसको लॉक कर देंगे और फ्रिज के डोर में रखेंगे। और जब हमें ज़रूरत होगी तो हम इसको निकाल लेंगे, इस्तेमाल करेंगे मलाई टिक्का में, चिकन बोटी में। अब बारी है 6th मेथड की।
जो कि सबसे ज़्यादा आसान तरीक़ा है लीमू के जूस को सेव करने का। उसमें हमने एक आइस क्यूब ट्रे लेके तो उसमें जूस को डालते जाना है। इसमें भी हमने ये ख्याल करना है कि इसको भी हमने ऊपर तक फिल नहीं करना, हाफ तक इसको फिल करना है, क्योंकि जब जूस को फ्रीज़ करेंगे तो वो एक्सपैंड करता है, तो इसलिए हमने इसको हाफ तक ही फिल करना है। तो अब हम सारी आइस क्यूब ट्रे को फिल कर लेंगे। ट्रे फिल हो चुकी है जूस के साथ। इसको अब हमने ओवरनाइट फ्रीज़ कर देना है, क्योंकि इसको अच्छी तरह से सॉलिड फ्रीज़ होना चाहिए। आइस क्यूब ट्रे को बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। तो ये मैंने एक ट्रे पहले से तैयार की हुई थी कि जो फ्रीज़ किया हुआ लेमन जूस होता है उसकी क्या शेप होती है। तो ये देखें बहुत अच्छी तरह ये फ्रीज़ हो चुका है। इसको निकालने का तरीका बहुत आसान है, बस इस तरह से हम इसको प्रेस करेंगे तो ये आराम से इस तरह से सारे क्यूब निकल आएंगे। इस तरह से इसको टैप करेंगे तो टैप करने के बाद देखें इजीली कितने आराम से सारे क्यूब्स जो हैं वो बाहर आ गए हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे फॉर्म बने हैं और सॉलिड हैं। इन क्यूब्स को भी फ्रीज़ करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले हम चलते हैं पहले तरीके की तरफ। इस तरह से प्लास्टिक का बॉक्स लेके तो उसमें हम ये क्यूब्स रख देंगे और कोशिश ये करनी है कि ये साथ साथ इनको जुड़ना नहीं चाहिए। और इसके ऊपर हम रख देंगे ये एल्युमिनियम फॉयल और फिर इसके ऊपर हम रख देंगे ये लेमन क्यूब्स। क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो ये देखें इतने अच्छे सॉलिड बने थे माशाल्लाह से, लेकिन इनको यूज़ करते करते जो है ये लिक्विड फॉर्म में आते जा रहे हैं। तो इसलिए हम इसको ये जो तरीका है इसमें ये आपस में जुड़ते नहीं हैं। सारे क्यूब्स रख के तो हम इसको बंद कर देंगे और फ्रीज़ कर देंगे। तो इनको भी हम 5-6 माह तक जब चाहें जितनी देर तक चाहें हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरीक़ा ये है लेमन क्यूब्स को फ्रीज़ करने का कि हम इनको ज़िप लॉक बैग में डालते जाएं। इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर हमारे फ्रीज़र में स्पेस कम है तो ज़िप लॉक बैग्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा जगह कवर नहीं करते। तो ये तमाम के तमाम जो टिप्स हैं ये कितने फ़ायदेमंद हैं और स्पेशली ईद के मौका पर तो इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि इस तरह से जब हमें लेमन जूस चाहिए होगा ईद के दिन या होल लेमन चाहिए होगा तो फ्रिज और फ्रीज़र में हमारी चीज़ें तैयार होंगी। तो लाजमी नहीं कि इन टिप्स पे हम लोग या इन तरीक़ों पे सिर्फ ईद के मौक़ों पर ही फ़ायदा उठाएं, हम सारा साल भी इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस तरह से इसमें ज़िप लॉक बैग में डाल के इसकी एयर अच्छी तरह से निकाल के तो हम इनको लॉक कर देंगे। तो फिर भी व्यूवर्स हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे यहाँ क्योंकि लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा इशू है तो हम कम टाइम के लिए ही चीज़ों को फ्रीज़ करें ताकि चीज़ें जो हैं वो हमारी ख़राब ना हो और हमारी मेहनत भी ज़ाया ना हो। तो सेहत के हवाले से भी ज़्यादा देर तक फ्रिज में या फ्रीज़र में चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। तो ये हैं लेमन के छिलके, तो हम इनको वेस्ट क्यों करें, हम इनका लेमन अचार भी डाल सकते हैं और इनको धूप में ड्राई करके तो लेमन पाउडर भी बना सकते हैं। तो देखा व्यूअर्स आपने कि लेमन है तो छोटू सा और क्यूट सा, लेकिन ये कितने काम आता है कि हम इसके छिलके भी ज़ाया नहीं करते। तो सुबह के टाइम पे अगर डाइटिंग के तौर पे हम खाली पेट लेमन और हनी को पिएं तो हमारे पेट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की प्यारी सी आयत मुबारका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और कुरान को खूब ठहर ठहर कर पढ़ो। कुरान करीम को ठहर ठहर कर पढ़ने से दिल में सुरूर और ताज़गी पैदा होती है। अल्लाह ताला ने दिलों का इत्मीनान और सुकून कुरान की तिलावत में रखा है। अल्लाह ताला मुझे और आपको तिलावत कुरान पाक करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।